कहानी की शुरुआत एक फेडेक्स के पार्सल से होती है जिस पर फरिश्ते के पंख एंजल विंग्स का निशान बना होता है। ये पार्सल एक आदमी के घर पहुंचता है। वह कहता है कि यह उसकी पत्नी का भेजा हुआ है, लेकिन उसी समय वह अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा होता है। ये छोटा सा दृश्य आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा महत्व रखने वाला होता है। इसके बाद हमारी मुलाकात फिल्म के मुख्य किरदार चक नोलन से होती है। चक फेडेक्स कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट और एग्जीक्यूटिव है। वह अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपना जुनून मानता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वह कंपनी की डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाता है ताकि हर पार्सल समय पर अपने मालिक तक पहुंच सके। इस समय चक रूस में होता है। वहां वह कर्मचारियों को समझाता है कि समय की कितनी कीमत होती है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पहले ही अमेरिका के मेम्फिस शहर से खुद के नाम एक पार्सल रूस भेजा था। जब वह पार्सल उसके हाथ में आता है तो वह उसके अंदर रखा स्टॉपवॉच निकालता है। स्टॉपवॉच दिखाती है कि पार्सल को पहुंचने में 87 घंटे 22 मिनट और 17 सेकंड लगे। चक के अनुसार यह समय बहुत ज़्यादा है और कंपनी को इससे बेहतर काम करना चाहिए। हालांकि काम में इतना व्यस्त रहने के बावजूद चक की ज़िंदगी में एक लड़की भी है जिसका नाम केली है। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। रूस से चक उसे फ़ोन करके बताता है कि वह लगभग 18 घंटे में घर लौट आएगा। अमेरिका पहुंचते ही चक सीधे केली से मिलता है। दोनों का प्यार देखकर साफ पता चलता है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद दोनों क्रिसमस डिनर के लिए परिवार के साथ बैठते हैं। वहीं चक का भाई मजाक मजाक में दोनों की शादी की बात छेड़ देता है, लेकिन दोनों हंसकर बात टाल देते हैं। इसी दौरान चक को दांत में तेज दर्द भी महसूस होता है। तभी अचानक उसका पेजर बज उठता है। केली उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ बोले समझ जाती है कि चक को फिर से काम पर जाना पड़ेगा। छुट्टियों के बावजूद कंपनी उसे तुरंत मलेशिया भेज रही होती है। केली बस उससे एक वादा लेती है कि वह न्यू ईयर से पहले वापस आ जाएगा। एयरपोर्ट पर विदा लेते समय केली उसे अपने परिवार की कई पीढ़ियों से चली आ रही एक पुरानी घड़ी देती है। उस घड़ी के अंदर उसकी तस्वीर लगी होती है। बदले में चक उसे एक छोटा सा डिब्बा देता है। केली को लगता है कि उसमें शादी की अंगूठी होगी, लेकिन चक कहता है कि वे दोनों इसे न्यू ईयर की रात साथ में खोलेंगे। चक विमान में बैठकर मलेशिया के लिए उड़ जाता है। कुछ घंटे बाद विमान भयानक तूफान में फंस जाता है। रेडियो संपर्क टूट जाता है। फिर अचानक विमान में जोरदार धमाका होता है। पूरा विमान बुरी तरह हिलने लगता है। पायलट विमान को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद विमान सीधे प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में गिर जाता है। विमान पानी में डूबने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक पायलट चक को इमरजेंसी लाइफ राफ्ट देता है, लेकिन खुद उसकी जान नहीं बचा पाता। किसी तरह चक राफ्ट में बैठकर समुद्र में तैरता रहता है। विशाल लहरें उसे इधर उधर फेंकती रहती हैं। कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद वह किसी तरह एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक निर्जन द्वीप पर अकेला पाता है। आसपास न कोई इंसान होता है और न ही किसी दूसरे द्वीप का कोई निशान। समुद्र किनारे उसे कुछ फेडेक्स के पार्सल भी पड़े मिलते हैं जो विमान से बहकर वहां आ गए थे। वह उन सभी पार्सलों को इकट्ठा कर लेता है। वह रेत पर बहुत बड़ा हेल्प लिखता है ताकि अगर कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरे तो उसे देख सके। लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं और कोई नहीं आता। प्यास लगने पर वह नारियल तोड़कर उनका पानी पीता है। फिर पूरे द्वीप की खोज करते हुए उसे एक गुफा मिलती है जहां वह रहने का फैसला करता है। एक दिन उसे समुद्र किनारे विमान के उस पायलट की लाश मिलती है जिसने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। चक उसके लिए एक कब्र खोदता है और पूरे सम्मान के साथ उसे दफना देता है। दिन बीतते जाते हैं। एक रात उसे दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, टॉर्च जलाकर इशारा भी करता है, लेकिन जहाज बहुत दूर होता है। वह अपनी लाइफ राफ्ट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है, लेकिन तेज लहरें उसे वापस चट्टानों से टकरा देती हैं। उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है और वह मजबूर होकर वापस द्वीप लौट आता है। अब वह धीरे धीरे फेडेक्स के पार्सल खोलना शुरू करता है। किसी में स्केटिंग शूज़ होते हैं, किसी में कपड़े, किसी में जाल जैसी चीज़ें जिन्हें वह मछली पकड़ने के काम में लाता है। लेकिन एक पार्सल ऐसा होता है जिस पर एंजल विंग्स का निशान बना होता है। चक उसे नहीं खोलता। वह सोचता है कि अगर वह कभी जिंदा वापस गया तो ये पार्सल उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। यही पार्सल उसके जीने की उम्मीद बन जाता है। आग जलाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब आग नहीं जलती तो वह गुस्से में सब कुछ फेंक देता है। तभी उसके हाथ से खून निकलकर एक वॉलीबॉल पर लग जाता है। वह उसी खून से उस गेंद पर आंख, नाक और मुंह बना देता है। अब वह गेंद उसके लिए एक इंसान बन जाती है जिसका नाम वह विल्सन रखता है। अकेलेपन में वही उसका दोस्त, साथी और हमदर्द बन जाता है। आखिरकार चक आग जलाने में सफल हो जाता है। वह खुशी से नाचने लगता है, केकड़े और मछलियां पकाकर खाता है और हर बात विल्सन से करता है जैसे वह सचमुच जिंदा हो।
समय बीतता जाता है। एक दिन दांत का दर्द असहनीय हो जाता है। मजबूरी में वह स्केटिंग शू की मदद से अपना खराब दांत खुद ही निकाल देता है और दर्द से बेहोश हो जाता है। 4 साल बीत जाते हैं। अब चक की लंबी दाढ़ी और बाल निकल चुके होते हैं। वह पूरी तरह जंगल जैसा दिखने लगा है। एक दिन समुद्र किनारे उसे प्लास्टिक का बड़ा दरवाज़ा मिलता है। तभी उसके दिमाग में द्वीप से भागने का विचार आता है। वह लकड़ियों, रस्सियों और उस प्लास्टिक की मदद से एक मजबूत बेड़ा, राफ्ट बनाना शुरू करता है। वह कई महीनों तक मेहनत करता है, मौसम सही होने का इंतजार करता है। आखिरकार अप्रैल में वह अपने बेड़े पर बैठकर द्वीप छोड़ देता है। निकलने से पहले वह एक पत्थर पर संदेश लिख देता है कि अगर कोई यहाँ आए तो जान सके कि वह जिंदा था। समुद्र में नई मुश्किलें उसका इंतजार कर रही होती हैं। कई दिनों तक उसे पीने का पानी नहीं मिलता। वह बारिश का पानी जमा करके पीता है और मछलियां पकड़कर खाता है। फिर एक रात भयानक तूफान आता है। उसका बेड़ा टूटने लगता है। इसी अफरा तफरी में विल्सन समुद्र में बह जाता है। चक उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है। अपने 4 साल पुराने दोस्त को खोकर चक फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं बचती। वह बीमार पड़ जाता है, लेकिन तभी किस्मत उसका साथ देती है। एक विशाल मालवाहक जहाज उसे देख लेता है और बचा लेता है। कुछ हफ्तों बाद चक अमेरिका लौटता है, लेकिन यहाँ उसका सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। सब लोग उसे 4 साल पहले मरा हुआ मान चुके थे। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। सबसे दुखद बात यह होती है कि उसकी प्रेमिका केली अब किसी और से शादी कर चुकी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। बाद में चक और केली आखिरी बार मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से आज भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। केली अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती और चक भी उसकी जिंदगी नहीं तोड़ना चाहता। दोनों आंसुओं के साथ हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। फिल्म के अंत में चक उन सभी पार्सलों को उनके मालिकों तक पहुंचाने निकलता है। वह उस एंजल विंग्स वाले पार्सल को भी उसके असली मालिक के घर छोड़ देता है और उस पर एक नोट लिखता है, इस पार्सल ने मेरी जान बचाई। धन्यवाद चक नोलन। घर से लौटते समय उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। तभी उसकी नज़र उस महिला के ट्रक पर बने एंजल विंग्स के निशान पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि यही उस पार्सल की असली मालकिन थी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और दर्शकों के लिए एक नई उम्मीद छोड़ जाती है कि शायद चक की जिंदगी अब फिर से एक नई शुरुआत करने वाली है।